मन्नत तेरी और टाइम पे पहले मैं पहुंच गया हूँ डस्की। डस्की नहीं, सांझ, और लाइफ में पहली बार टाइम पर आया। चल ना, अब टाइम वेस्ट मत कर, चल। ना 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 ना, ऐसे नहीं जाऊंगा जनता की तरह। तो जुगाड़ बेबी जुगाड़, सेटिंग है मेरी। भगवान से मन्नत मांगने के लिए भी जुगाड़ सेटिंग? तू पागल हो गया है? तू भी तो सेटिंग कर रही है, भगवान को मक्खन लगा रही है, उनसे जुगाड़ कर रही है। अब जब सारे ही काम टेढ़े हैं तो एक और सही। ये जो मन्नत है ना, वो मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, ओके? ये जो जुगाड़ है ना, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ओके? स्माइल क्या दे रही है? चलो थोड़ी भक्ति करें। तो छोड़ ना, गलती से हुआ होगा। यहाँ पर ना सब अपनी अपनी सेटिंग करने में लगे हुए हैं। सबको लगता है कि इनके पास आओ, हाथ जोड़ो और वो उनकी नैया पार लगा देंगे। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि नैया पार हाथ जोड़ने से नहीं, हाथ मोड़ने से लगती है। चप्पू तो खुद चलाना पड़ता है ना। ये देख, इसे कहते हैं लॉटरी जीतना। लॉटरी? लाइफ की। बाप के पैसे पे अय्याशी करना बिना किसी मेहनत के। तुझे कैसे पता कि बाप के पैसे? इसकी शक्ल पे लिखा है, मेहनत करना मना है। अर्जुन, वो देखो। तेरे को पता है डस्की, यहाँ पर ना सिर्फ दो किस्म के लोग आते हैं। पहले वो जिनकी लाइफ में बैंड बज चुका होता है, और दूसरे वो जो दूसरों का बैंड बजाकर यहाँ पर आकर रोने का नाटक करते हैं। तो तुझे क्या लगता है ये किस टाइप की होगी? जो होता है वो लगता है, और जो लगता है वो होता नहीं। छोड़ ना, जिस काम के लिए हम आए थे वो तो हो गया ना। बापा के चरणों में प्रसाद अपने आप चला गया। तू खुश? बहुत ज्यादा। अब चलें? चलो। और क्या मांगा अपने भगवान से? अपने भगवान जी से बस यही मांगा है कि कल जो तेरा इंटरव्यू है ना, उसमें तुझे जॉब मिल जाए, और उसके साथ साथ कुछ ऐसा हो जाए कि 6 महीनों तक तो उस जॉब पे टिका रहे। अगर ऐसा हो गया ना, तो मैं जाऊंगी सिद्धिविनायक नंगे पैर चल के, आई प्रॉमिस। और मैं अगले 6 महीने तक तेरा सिद्धिविनायक जाने का जुगाड़ करता रहूंगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू। तो एक काम क्यों नहीं कर लेता, इसको बेच के ना साइकिल खरीद ले। स्टार्ट हो जा धन्नो।
कैसी है? सांझ वो देख। क्या मस्त गाड़ी है ना? नहीं बस ठीक ही है, ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रही है। शादी नहीं करनी है, चलानी है। दुनिया को दिखाना है कि कोई कामयाब आदमी आ रहा है। मुझे दुनिया को कुछ दिखाने का कोई शौक नहीं है। मीठी सी चाय, रस्ते की पाव भाजी और घर में अपनों का गर्मा गर्म प्यार, बस इतना सा ख्वाब है। मीठी सी चाय महंगे कप में, पाव भाजी किसी 5 स्टार होटल में और अपनों का गर्मा गर्म प्यार किसी सी फेसिंग सेंट्रली एयर कंडीशन पेंट हाउस में, बस इतना सा ख्वाब है। और एक और, अर्जुन, अर्जुन तू ये क्या कर रहा है? देखना डस्की, ये समुंदर, ये सड़कें, यहाँ के लोग, सब कोई मुझे सलाम करेंगे। जिस भी चीज पर मैं हाथ रखूंगा ना, वो मेरी होगी, मेरी, सिर्फ मेरी। ऊपर आओगी? नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं हूं ना, ऊपर आओ। आराम से, आराम से, आराम से। देख डस्की, वो देख, वो घर एक दिन मेरा होगा। बस इतना सा ख्वाब है? तुम्हारे सपने तो बहुत ही छोटे हैं। अरे पगली, जब बड़े सपने देखोगी नहीं तो पूरे कैसे करोगी? तुम्हारे तो बस यही सपने हैं, आलू पराठे, मूली पराठे और गोभी पराठे, बस। एक मिनट। एंड जस्ट बाय द वे, बहुत लोगों के सपने होते हैं, आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली का पराठा, ओके? और वो देख, बहुत लोगों के सपने ऐसे होते हैं जो उन्हें रात भर सोने नहीं देते। अरे पगली, जो सपने डराए नहीं, जगाए नहीं, वो सपने बहुत छोटे होते हैं। और मुझे जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी चाहिए, समझी? ये कहां से आया? पता नहीं। बच गया यार। अरे गाड़ी साफ करने के काम में आएगा। माया, माया, माया। यस माँ। बताओ कौन सा वाला अच्छा है, ये वाला या ये वाला? आई थिंक ये वाला उनका फेवरेट भी है। वो आएंगे ना, आखिर हमारी सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है ना, वो आएंगे। उन्होंने ना मुझे प्रॉमिस किया है
12 बजे से पहले वो जरूर आ जाएंगे। मैंने उनकी फेवरेट डिशेस बनाई हैं, हम सब साथ मिलके खाएंगे। हाँ माया, वो आएंगे ना? खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। वो आएंगे। बेटी के हाथ में घर की इज्जत की डोर होती है। संस्कारों की लकीर जब एक बार पार हो जाती है ना, तो वापस आना नामुमकिन है सांच। कल से तुम्हारा जाना बंद। बाहर या बाथरूम? क्या माँ भी ना, ये माता जी का जो संस्कारी डायलॉग है वो तो ठीक से बोला करो। कुछ भी बोल रही हो आप, और एक्टिंग कितनी कितनी गंदी की आपने। मैं नहीं कर पाई। सुमन, तुमसे ना हो पाएगा एक्टिंग, ठीक है? नो सांच, बप्पा के दर्शन के लिए क्या कैलाश पर्वत गई थी? बेटा इतना टाइम? माँ, पापा टाइम तो लगता है ना। हाँ? देखो, पापा के दर्शन किए, फिर मैंने मन्नत मांगी, फिर हमने पाव भाजी खाई, चाय पी, बहुत सारा घूमे, और अब मिनी टाइम। भाई सो जा बेटा। अरे बॉस, 24 घंटे में से 30 घंटे उसके साथ गुजारती, तो शादी क्यों नहीं कर लेती उससे? अरे कम से कम हमें हमारा बेडरूम मिल जाएगा। फिर प्रेम और सुमन। अरे यार, ये हमारा बेडरूम है। सांच, तू कहे तो मैं वंदना जी से बात करूं? देख, अर्जुन को तू बचपन से जानती है, बॉयफ्रेंड होने में कोई गलती थोड़ी ना है। देख, हम दोनों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अर्जुन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ हाँ, बेस्ट फ्रेंड है, जिससे हमारी सांझ लव करती है। लव यू करती है तो बोलती क्यों नहीं? प्रॉब्लम है तो मैं बात करूं उससे? ये देख, कम ऑन। अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। Will you marry me? वो क्या ना अंकल, आप मेरे टाइप के नहीं हो। रिजेक्ट। सो जाओ जाके। चलो जी। अरे इधर दो। यहाँ कोई नहीं आएगा, बोल देता। अरे थोड़ी सी जगह दो सांझ। बहुत जगह है। अब आ रहे हो तुम? कितने बजे हैं? 3। मैं वेट कर रही थी। मेरे पास चाबी है, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। आयान के एग्जाम्स हैं, वो सवेरे जल्दी उठकर पढ़ाई करने वाला है। तुम उसे डिस्टर्ब नहीं करोगे, यही उम्मीद करती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मेरी वजह से आयन को कोई तकलीफ नहीं आएगी। आज रात मेरा यही बर्थडे। खुश? तुम मेरी हर बात को ओ हेलो टर्न चोर, आज मेरी टर्न है मम्मा पापा के बीच में सोने की। टर्न का क्या है शुपुत्र, जब मिले तब ले लो। और अगर तू पॉटी करने जाएगा तो टर्न तो कोई और ही ले लेगा ना। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तू
और तेरा वो बॉयफ्रेंड? ए गोलू, बॉयफ्रेंड नहीं है वो मेरा। हाँ हाँ, बेस्ट फ्रेंड है। सो जाओ। गुड। चलो सो जाओ अभी। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ हाँ। ना लो। भाई दरवाजा खोलना। अरे हूँ क्या यार, जल्दी कर, मॉम ने देख लिया तो मेरी वाट लगा देगी। क्या तू बाहर है? कहाँ से आ रहा है तू? ओह, तू बाहर से कहाँ से आ रहा है? पार्टी 4 बजे, चश्मे कौन पहने? मम्मी जाग जाएगी। हाँ मम्मी जाग जाएगी तेरी वजह से। अरे भाई बाहर सो रहा हूँ, डांट पड़ रही है। अगर तो एग्जाम फेल हो गए ना तो तेरी वजह से मुझे और डांट पड़ेगी तेरी माँ से। भाई 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 रिलैक्स, मेरा मैथ्स का एग्जाम में पास हो जाऊंगा। और तेरी माँ नहीं, हमारी माँ, चाहे जितना मर्जी लड़ लो, ये फैक्ट है। ओके भाई, अब बाहर क्यों खड़ो? यही खड़े होके सो गई क्या? चलो उन्होंने ना मुझे प्रॉमिस किया है 12 बजे से पहले वो जरूर आ जाएंगे। मैंने उनकी फेवरेट डिशेस बनाई, हम सब साथ मिलके खाएंगे। हाँ माया, वो आएंगे ना? भाई तेरी हीरोइन आ गई है। अरे हूँ क्या यार, हॉर्न बजाई जा रही है। हीरोइन नहीं मेरी दोस्त है। डफर, 4 अलार्म लगाए, 20 फोन कर दिए मैंने, तू अब तक सो रहा है? अभी रात को उल्लू ही जागते हैं। डफर, आधी रात नहीं, 9:40 हो चुके हैं और 10 बजे का तेरा इंटरव्यू है। प्लीज जल्दी कर यार। ओ फिश, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे बोला तो उठाया क्यों नहीं मुझे? Calm down. माया वो फिर नहीं आए। क्यों माया, क्यों? Please calm down. क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं हमेशा माया, हमेशा। माँ क्यों? बस क्यों बार बार अपने आप को दर्द देती हो? वो कभी नहीं आएंगे। वो आएंगे, वो अभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। वो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। नहीं माया, तुम उन्हें ना कभी अच्छी तरह समझ ही नहीं पाई। देखो देखो, 25 साल पहले अश्विन ने ना ये अपने प्यार की निशानी मुझे पहनाई थी और कहा था जिस दिन हमारा रिश्ता टूट जाएगा ना, इसे उतार देना। पर मैंने उम्मीद बांधी हुई है, जब तक ये रिंग मेरे हाथ में है ना, मैं उन्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगी, कभी नहीं।
माया, माया just stop. माया, माया stop. Maya, stop it! Stop it, Maya! अब उम्मीद छोड़ दो। मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। माया, प्यार उसी से करो जिसे कंट्रोल कर सको। जब प्यार आपको कंट्रोल करने लगे तो उसे बर्बाद कर दो। ओ हेलो, सुन, लड़ना मत और एटीट्यूड ना कम रखना। याद रखना कि तुझे उनकी जरूरत है, उन्हें तेरी कोई जरूरत नहीं है। अरे एक दिन उनको मेरी जरूरत पड़ जाएगी, पका मत। देखा, यही तो प्रॉब्लम है ना। मैं जब भी कोई अदर वाली बात करती हूँ ना, तुझे पकने लगता है। क्या करूं, तू हमेशा पकाने वाली ही बात करती है। जिस दिन मैंने पकाना बंद कर दिया ना, तब तुझे मालूम पड़ेगा। अरे मेरी ऐसी किस्मत का कि मुझे तुझ जैसी कोई और पकाने वाली मिल जाए। सांझ, बाय। ऑल द बेस्ट अर्जुन। इंटरव्यू के बाद फोन करना भूलना मत, ओके? ये पार्किंग रिजर्व्ड है। करेक्ट, मेरे लिए। अरे बॉस के आने का टाइम हो गया। तू आने दे यार, इट्स अ फ्री कंट्री बॉस। नहीं देखिए, बॉस लोगों का ही जगह है ये। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? किधर लिखा है? देखिए, आप इस तरह मुझे परेशान करेंगे ना तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। समझ गया। एक काम कर, तू गाड़ी पार्किंग कर दे, मैं लेट हो रहा हूँ, ओके? अरे 100 के नोट से गाड़ी थोड़ा नहीं चलेगी। वाओ, क्या कैच है। क्रिकेट खेलती हो? अरे अरे, ये क्या? ये पार्किंग ये पार्किंग इनके किसी बॉस की है। ये अंकल 100 रुपए में सेटिंग कर देते हैं। आप बोलो तो आपकी सेटिंग कराऊं? एंकर, मदद करो ना इनकी, बेचारी कितनी परेशान है। वैसे मैं आपकी मदद कर देता, लेकिन क्या है ना, कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, सो आई गॉटा गो।
तुम्हारे 100 रुपए बचा दो। किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर लो। अचानक से कितनी बारिश हो गई ना। हाय, आई एम अर्जुन शर्मा। मेरा 10 बजे का इंटरव्यू था। और अब 10:10 हो चुके। Oh cool, just like James Bond, 00 की तरह। Hi, I'm अर्जुन शर्मा। 10-10। तो मैं चलूं? यहाँ नहीं, वहाँ। मैम को लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। Come on, मिस शिल्पा मुखर्जी। सिर्फ 10 मिनट तो लेट हूँ। Come on। सॉरी, रूल्स आर रूल्स। कभी कभी रूल्स तोड़ने चाहिए, वरना रूल्स तुम्हें तोड़ देंगे। बट मैम को पसंद नहीं। मैम की छोड़ो यार, जिंदगी मैम के चाहने ना चाहने पे निकालनी है क्या? तुम्हें पता है, लाइफ में ना हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। अगर तुम जिंदगी भर लाइफ में ये करती रहोगी तो ये करने का मौका मिलेगा ही नहीं। ऑन दैट नोट, जिंदगी तुम्हें एक मौका दे रही है, कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ बदलने का। या तो रूल्स तुम्हें तोड़ेंगे या तुम रूल्स को तोड़ लो। बोलो शिल्पा, बोलो। यस मैम। आज का एक इंटरव्यू था ना, इट्स ऑलरेडी 10:10। मैम वो यही है, पिछले 45 मिनट से यही है। मैं आप ही का वेट कर रही थी। टाइम से पहले ही आ गए वो तो। सेंड हिम इन। यस मैम। मिस शिल्पा, ये एक रैपर डॉल एक असली डॉल के लिए। जल्दी जाओ, पहले ही 10 मिनट लेट हो तुम। थैंक यू। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव वक्रतुंड भगवान जी थोड़े डिवोर्स करवा दो, बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स बना दो। कुछ ऐसा करो कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाए, हमें बहुत सारा काम मिल जाए। भगवान जी प्लीज प्लीज प्लीज। अरे चरी, दिल से मांगो ना, दिल से। है? हाथ हिलाने से तो भीख भी नहीं मिलती। अरे भीख मांगने के लिए भी फीलिंग देनी पड़ती है। तू भी ले ले। सर शायद इसलिए ना मैं लॉयर बनी थी, ताकि मुझे भीख ना मांगनी पड़े। अच्छा, जो कि इंसान हो तो जोकर बन जाओ ना, मेरे सर पे क्यों पड़ी हो चरी? मलकानी और मलकानी में लॉयर बनने का सबसे पहला क्या रूल है मालूम है? लॉ की डिग्री। गलत। सफाई। जहाँ पर सफाई ना हो ना, वहाँ झूलेलाल भी नहीं आते। और झूलेलाल की कृपा ना हो ना, तो कोई डिवोर्स नहीं, कोई केस नहीं। ऑफिस की हालत देखिए, यहाँ केस से ज्यादा तो धूल लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है। मैं बाई को तो केस भी बाई से करवा लो। है चरी, बाई के घर जाकर ही काम करो ना। तुम्हारी उम्र का था ना, तब चाय बनाने से लेके फटका मारने तक का सारा काम मैं करता था। अरे जिसने फाइल की मिट्टी साफ ना की हो ना, उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि केस कितना जमीन के अंदर घुसा हुआ है? ठहरो। मलकानी के अंदर तुम कौन हो? मलकानी हो? मालो कानी हो? कौन हो? तुच्छ प्राणी। हाँ, ये लो धूल साफ करो। लो। टफर अर्जुन, तेरी वजह से मलकाने की कितनी सारी बातें सुननी पड़ रही है मुझे। अगर तुझे जॉब नहीं मिली ना, तुझे ना मैं यही काम करवाऊंगी। इडियट।
कम इन। सॉरी मुझे थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन उत्तरी सॉरी। तुम्हारा इंटरव्यू है। अनलेस आप इंटरव्यू देना चाहती हूँ। Jafar, एटीट्यूड कम दे यार। ऑफ कोर्स मेरे पास तो जॉब है नहीं ऑफर करने के लिए। जॉब तो आप ही के पास है, जॉब तो आप ही देंगी। मेरे ऑफिस का पहला रूल है, यहाँ पर लेट आने वालों के लिए जगह नहीं है। ये मैं लीव, थैंक यू। ऑलराइट देन, अगर आपके ऑफिस में लेट आने वालों के लिए जगह नहीं है तो फिर लेट तो आप भी आई थी, बाहर तो आपको भी चलना पड़ेगा। मैंने बैठने के लिए नहीं कहा। वो तो आप कहने वाली थी। सो तुम्हारे पास फोटोग्राफी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। Why should I hire you? एक्सपीरियंस तो जीने का भी नहीं होता। आज जब कोई पैदा होता है तो डॉक्टर्स को ये तो नहीं बोलता ना, ए वापस मर जाओ, तुम्हारे पास जीने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब जैसे जीने का एक्सपीरियंस आ गया वैसे काम करने का भी आ जाएगा। लॉ तुमने आधे में छोड़ दिया, क्या भरोसा कि ये भी काम आधे में नहीं छोड़ोगे। भरोसा तो मैम लाइफ का भी नहीं है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। बट मुझे इतना पता है कि इस वक्त मुझे एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनना है, जो मैं यहाँ सीख सकता हूँ आपके पास। मिस्टर अर्जुन शर्मा, अगर मुझे सिखाने का शौक होता तो मैं स्कूल खोलती। मुझे आपकी तरह एक्स्ट्रा स्मार्ट, एक्स्ट्रा विटी, एक्स्ट्रा इंसान की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ एक टैलेंटेड फोटोग्राफर की जरूरत है। You may leave. Thank you. गुस्सा कम। नौकरी की जरूरत किसे है, इन्हें या तुझे? बैठ बैठ। फोटोग्राफी क्या होती है? जाते हुए लम्हे को कैद करना या फिर उस लम्हे में देखने वाले को कैद करना। वो एक्स्ट्रा अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मेरे इस प्रोफाइल में देखने में लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे में वो एक्स्ट्रा बात। क्या बात है, आप तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही कैद हो गई हैं। अच्छी है ना, कल रात को मैंने खींची थी। आपको पता है हर एक फोटो कहानी कहती है, और वो कहानी अच्छे कपड़े या अच्छे मेकअप से नहीं दिखती, वो दिखती है एक फोटोग्राफर की नजरों से। और मेरी नजरों में ना इसकी लाइफ थोड़ी सैड है। सैड क्यों? अब देखिए ना, इतने बड़े घर की इतनी बड़ी बालकनी में बिल्कुल अकेली खड़ी हुई है। यू नो व्हाट, इनके सपने ना इन्हें सोने नहीं देते होंगे, इन्हें डराते होंगे। और कल रात को मैंने इसे अपने सपनों में कैद कर लिया। नाइस ना? अर्जुन, तूने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? अब तो बोल दिया, क्या कर सकते हैं? गई बेटा तेरी जॉब आने से पहले। शिल्पा। यस मैम। मुझे एक ऑफर लेटर चाहिए। यस मैम। ऑफर लेटर पे किसका नाम है? अर्जुन शर्मा। और एक टर्मिनेशन लेटर भी। यस मैम, वो तो ऑलरेडी रेडी है। गुड। उस पे किसका नाम है? शिल्पा मुखर्जी। मैम मैम, जो लड़का अंदर बैठा है वो पिछले 45 मिनट से मेरा वेट कर रहा है। तुम काम मेरे लिए करती हो, तुम्हारी लॉयल्टी और सच सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। आई एम सॉरी मैम। मेरा वक्त बर्बाद करने का चांस मैं किसी को नहीं देती। अपनी 3 महीने की सैलरी अकाउंट से ले लेना और जाने से पहले ऑफर लेटर पियून के हाथ भेज देना।
वेलकम टू फैशन इन द सिटी। ये हमारे नए इंटर्न हैं। इन्हें वो सामने वाला टेबल दे। जी मैम, थैंक यू। जो इंसान लम्हों को कैद करना चाहता है उसे हर लम्हे की कीमत होनी चाहिए। You're right. Thank you. Yeah? हाँ, बैठो बैठो। सुनो, जब तक यहाँ हो कुर्सी से चिपके रहना। हाँ, बैंड बज गई बेटा अर्जुन तेरी, बैंड बज गए। हाय सुमन। अयान, आंटी बोलो सुमन। अरे वंदना, आजकल के बच्चे फ्रेंडली हैं और इसके मुंह से बड़ा अच्छा लगता है। तू बोल बेटा। ओए, तेरे तो एग्जाम थे, फिर कल पार्टी में। अरे छोड़ो ना, कल आजकल आप ये बताओ आपका सत्संग कैसा था? सत्संग मत पूछो। अरे वो गाने वाले और मिसेस दुबे में कुछ तो था। तुम भी हद करती हो सुमन, कहीं भी कुछ भी लव स्टोरी बना देती हो। अरे वो लोग दोनों तो भगवान में खोए हुए थे। वंदना, मैं बोल रही हूँ, खोया तो वो मिसेस दुबे में था, हमारे भगवान जी तो ऐसे बीच में फंस गए। हाय माँ, हाय आंटी। वंदना, मैं कहती हूँ तुम इसको यहाँ पे रख ही लो। अरे अडॉप्ट कर लो, घर पे कम और यहाँ ज्यादा रहती है ये। एडॉप्शन मतलब अर्जुन और सांझ, सांझ और अर्जुन, भाई बहन। हाँ यार, सांझ क्या हुआ? अर्जुन, वो आंटी कब से फोन कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, रिप्लाई नहीं कर रहा है। इस लड़की ने ना मुझे परेशान करके रख दिया है। चिपके रहो, एक बार कुर्सी छूटती है ना तो बड़ा भगाती है। यार कुर्सी को चिपका के बाथरूम में ले जाऊं, बहुत तेज लगी है। अरे सह लो, कुर्सी के लिए लोग क्या क्या नहीं सहते। अरे यही निकल जाएगी। लाइक सीरियसली। कहा ना चिपका रहे। डस्की बेटा, तेरे चक्कर में इस बोतल से दोस्ती करनी पड़ रही है। ओके दैट्स इट। मैं जा रही हूँ उसके ऑफिस। नहीं क्या होता है, मैं तो जा रही हूँ। अरे पर नहीं, मैं जा रही हूँ। नहीं, अभी नहीं। अरे प्लीज यार, समझने की कोशिश करो ना। कितना लेट हो गया, पता नहीं वो कहाँ होगा। मैं बताता हूँ कहाँ होंगे। भाई ना फैशन मैगजीन के इंटरव्यू में गए हैं। और बताऊँ कहाँ कहाँ होंगे? वो ना सुंदर सुंदर मॉडल्स की बाहों में होंगे। अरे मुझे क्यों मार रही हो? मारना है तो भाई को प्रपोजल मारो, वरना वो ना तुम्हारे हाथों से करके उड़ जाएंगे, तुम नीचे से टाटा बाय बाय करती रह जाओगी। मुझे उसकी चिंता नहीं है, बस यही टेंशन है कि उसकी जॉब का क्या होगा। मतलब उसकी जॉब की टेंशन खत्म, तुमसे आई लव यू बोलेगी ना? सुमन। क्या सुमन? दिन रात साथ रहते हो, सारी दुनिया घूमते हो, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पता क्या क्या सुनना पड़ता है। क्या क्या सुनना पड़ता है? यही कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं बन सकते। तू ना बकवास बंद कर, ठीक है? कुछ भी बोल रहा है। वैसे लड़के में एटीट्यूड है, अकड़ो, बेवकूफ भी है, पर दिल का बहुत अच्छा है। अगर तू उसे संभाल लेगी ना तो मेरी छुट्टी। आंटी प्लीज। मम्मी बोलने की आदत डालो। आंटी वो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और अर्जुन तो बस बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बब्स, पता क्या है? पिक्चर में या तो हीरोइन होती है या साइड वाली आंटी। हीरोइन हीरो के साथ ग्रीस पे डांस करती है और साइड वाली आंटी पता क्या करती है? मुंबई की छत पे कपड़े डालती है। रियली? अच्छा बेटा। ओह मेरे पॉपकॉर्न।
पिक्चरें कम देख और पढ़ाई पे ध्यान दे। टफर अर्जुन तुम कहाँ था यार? तूने फोन क्यों नहीं उठाया? क्या हो गया? सुसु भाई। अर्जुन बता तो दे हुआ क्या है? अर्जुन मेरी बात तो सुनो। सुसु बाद में जाना। अर्जुन भाई क्या हुआ? सुसु इस वक्त पे? नहीं, जॉब नहीं मिली होगी। माँ यार, जॉब मिल गई होगी और हमारा खड़ूस ना खुद उसे छोड़कर आया होगा। ये तो बिल्कुल हो सकता है। एग्जैक्टली। मैं जानती हूँ कि उसने क्या किया होगा। बकवासी बातें की होगी, उसने लड़ाई की होगी और लेट तो वो जरूर पहुंचा होगा। अर्जुन प्लीज यार निकल ले, पता ना यार क्या हुआ है। कितनी सुसु करेगा? ये तो ज्यादा पॉसिबल है। और उसके क्या बात है? बड़ा कॉन्फिडेंस है आप लोग को मुझ पे। मुझे जॉब मिल गई। थैंक यू। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मैं ठीक करके आता हूँ। अब तो जॉब भी मिल गई है, तो ये एंग्री यंग मैन क्यों बना हुआ है? Congratulations! Thank you. हेलो, पक्का जॉब ही मिली है ना? फांसी तो नहीं लगी ना? आज का ना दिन ही खराब है। पहले तो लेट, फिर गलत पार्किंग, फिर पार्किंग वाली से पंगा, फिर पार्किंग वाली बॉस, फिर बॉस की जॉब, फिर जॉब पे टेबल, फिर टेबल पे बोतल, बोतल के बाद टायर पंचर और टायर पंचर के बाद 1 महीने का प्रोबेशन। प्रोबेशन तो सबको मिलता है ना? मुझे देख, पिछले 6 महीने से तुझ प्राणी की जिंदगी जी रही हूँ मैं। अरे तेरा मक्खी मलकानी। हाँ जो भी है, देखो जॉब से निकाल तो नहीं रहना। यहाँ पर सीधा लिखा है, एक गलती की आई एम आउट, लेट आया आउट, फोन पे बात की आउट, टेबल से उठा आउट। 5 घंटे कंट्रोल किया मेरे भाई, 5 घंटे। बॉटल की टेम्पटेशन क्या होती है तू समझ सकता है मेरे भाई? समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। हंस क्या रहे हो तुम लोग? जो भी कहेगी मुझे करना पड़ेगा। कौन? तेरी बॉस 1 नंबर की खड़ूस है, खड़ूस। जब ऑफिस से निकलती है ना, लोग टेंशन में आ जाते हैं। देखती ऐसे जैसे आंखों से जला देगी, चीन जैसे आंखें उसकी, दूर से अपना निशाना ढूंढ लेती है। जब उसकी गाड़ी निकलती है, मानो प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, सारा ट्रैफिक बंद। पागल है बॉस, पागल, खून चूसने वाली मक्खी। क्वीन भी। सांझ गणपति पंडाल वाली याद है? वही है मेरी बॉस। या अर्जुन को डराने वाली मक्खी। तेरा भाई ना जिंदगी में पहली बार किसी से डरा है। वो लड़की कैसी भी होगी कमाल। ए हेलो, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। वो तो मेरा ऑफिस का पहला दिन था और तेरी मन्नत का मुझे ख्याल था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। एक्सक्यूज मी, ये लपेट क्यों रही हो? सीरियसली, मैं किसी से नहीं डरता, राइट? रियली? या। और तेरी वो क्वीन भी? वो तो किसी शैतान से भी ना डरे।
क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं? अपनी बेटी से मिल रहा हूं। अपनी बेटी से भी नहीं मिल सकता? माया, हेलो नहीं कहोगी पापा को? माया, माया, क्यों करते हैं आप ऐसा? बेटी है वो आपकी। जरा भी तमीज नहीं सिखाई तुमने अपनी बेटी को जानवी। बाप को हेलो तक नहीं कहा। चल चल मुंह खोल, आज तो मेरी सारी एक और बस मैं नहीं खेल। तू भाई एक और बस मेरी बारी। तेरी बारी क्यों खेलूं? लास्ट टाइम तो तेरा चांस था तो तूने मुझे बारी दी थी, नहीं ना? पीछे जा। ठीक, मैं नहीं खेल रहा। क्यों? और तू जानती वैसे भी मेरा दिन खराब था। पहले तो गलत पार्किंग, फिर गलत बॉस, फिर गलत बॉटल। मुझे नहीं खेलना। पास तो गिनने की कोई जरूरत नहीं है, सल्की कहीं का। बैठ। मेरी बारी। क्या कर रही सांझ? पागल है क्या? फट्टू कहीं का। ए फट्टू नहीं हूँ मैं, चने गिर जाते बेचारे। यार राइट, तेरे लिए पंचिंग बैग हूं ना मैं। मतलब दुनिया की सारी टेंशन किस पे निकालनी? जस्ट कीप इट। हेलो, मुझे कोई टेंशन नहीं। ओके ओके, इस वक्त मुझे कौन फोन कर रहा है? ओके वो तो तुम्हें ही पता होगा ना। हेलो, क्या? ओके, मुझे कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ इस माया को छोड़कर। सुबह 8 बजे ऑफिस कौन जाता है? 1 बजे सोने के बाद तो मस्त खराटे मार के सो रही होगी। हसमत, माया, माया, माया बेबी प्लीज ओपन द डोर। माया बेबी, आई नो तुम पे क्या बीत रही है। माया मुझे अंदर आने दो प्लीज। माया प्लीज अंदर आने दो। माया प्लीज ओपन द डोर। माया, माया बेबी प्लीज ओपन द डोर। माया, माया, माया प्लीज दरवाजा खोलो। माया, माया प्लीज ओपन द डोर। माया, माया दरवाजा खोलो बेबी। माया, माया खोलो। माया प्लीज दरवाजा खोलो। माया बेबी, आई नो तुम पे क्या बीत रही है। वो तुम्हारे पापा है माया, पापा है माया, पापा है माया। माया, माया, पापा है माया, पापा है माया, पापा है माया। अब तक सो रहा है। सुबह 8 बजे पहुंचता था। मैं सुबह से 20 फोन लगा चुकी हूँ, लेकिन नहीं, उसने अब तक मेरा एक फोन नहीं उठाया। अरे मेरे फोन की कोई वैल्यू नहीं है क्या? अयान तू ही बता, तूने मेरा फोन उठा लिया लेकिन उसने एक फोन नहीं उठाया। कोई अपने ही दोस्त के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? He is just impossible। क्यों, क्या फिर लेट हो जाएगा? फिर जॉब से निकाल देंगे, फिर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और फिर 7 चक्कर वापस चलाना पड़ेगा। अयान तू बता, चक्कर चलाने का कोई भी फायदा है क्या? अरे गधे को पानी के पास ले जा सकते हैं, लेकिन पानी तो गधे के पास नहीं आ सकता ना। अब उठाओ उस
जाल बिछाना है ना कि नहीं वो डूब पाएगा और नहीं वो तैर पाएगा। माया, अर्जुन, माया, ये माया माया का जाप करना बंद कर। और इसमें क्या होता है? हेलो, गुड मॉर्निंग। मैंने क्या तेरी पाव भाजी खाने गई है? अयन, प्लीज उठना, शर्ट प्रेस कर दे, मैं लेट हो रहा हूँ, प्लीज 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 प्लीज। तुम्हारी शर्ट। बट ये शर्ट तो मुझे पहननी थी नहीं। इट्स ओके। अगर आपने शर्ट प्रेस कर ही दी है तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्ट प्रेस कर दूं? अब तो बाद में बताता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, बदतमीज आदमी। ना मुन्ना ना कंट्रोल। यहाँ पर पार्किंग करना सख्त मना है। सर यहाँ नहीं, यहाँ पता है तेरी मैडम की पार्किंग है। ले कहीं और कर दे। तुम कल तो यहाँ पे कोई और था। उसका तो हो गया टाटा बाय बाय। व्हाट? पार्किंग ठीक से करवा नहीं पाया, इसके लिए खुद ही बाहर पार्क हो गया। 100 रुपए पड़ गए भारी। यार शिल्पा, तुम्हारी उस खड़ूस ने उस गार्ड को निकाल दिया। उस बेचारे की गलती भी नहीं थी यार, वो तो मुझे रोक रहा था। तुम? मैं मैम की सेक्रेटरी। ट्यूसडे वाली? हाँ? जैसे लोग व्रत रखते हैं, तुम्हारी मैम सेक्रेटरीज रखती है, राइट? मंडे को अलग, ट्यूसडे को अलग, वेडनेसडे को अलग, है ना? ये खड़ूस तो चैनल की तरह लोग बदलती है यार। खड़ूस? कौन खड़ूस? बहुत जल्द पता चल जाएगा। ऑल द बेस्ट। ऑफिस में लेट आने वालों के लिए जगह नहीं है। ये तुम्हारी माया मैडम कभी खुद टाइम पे आई हैं। मुंबई की बारिश की तरह हमेशा लेट। आई थी ना सर, गरजी बरसी और चली गई। क्या शूट था ना सर, आधे घंटे पहले। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दो हेड। क्या बात है भगवान, आज मेरा बड़ा ख्याल रख रहे हो। सॉफ्टी की डेमा कब करो? दादा उसको सेंटर में लो। One second, please. Bro, you come in. One leg up. And 4 seconds. Smile. हेलो, एक्सक्यूज मी। Yes? आप कौन? मैं कौन? मैं फैशन एंड द सिटी का नया फोटोग्राफर। पर ये फोटोज तो परफेक्ट होंगी। आज तक जो फैशन के नाम पे नॉनसेंस बेचा जा रहा था ना, वो आज से बंद।
पर ये तो माया मैडम की। अरे तुम्हारी माया मैडम नहीं होगी, साया मैडम होगी। जहाँ देखो भूत की तरह आ जाती है। उनकी छोड़, जो मैं बोलूंगा तो वो सुन। माया मैडम तो ऐसे ही बोलती रहती है। हेलो। तुमने बताया नहीं माया, मेरा रिप्लेसमेंट एक जोकर है। लगता है फैशन इन द सिटी में कोई क्वालिटी कंट्रोल है नहीं, किसी भी राह चलते को फोटोग्राफर बना देता है। बात तो सही की है, शायद इसीलिए चेंज लाने की कोशिश की गई है मुझे हायर करके। मैंने तुम्हें यहाँ एक इंटर्न की जगह रखा। फैशन इन द सिटी में फोटोग्राफर बनने की ना तुम्हारी हैसियत है और ना तुम्हारा टैलेंट, और अब ना ही तुम्हारे पास जॉब। गेट आउट। होता है, रोज एक बिल्ली अपने आप को शेर समझ लेती है और रोज उसकी असली औकात पता चलती है एक दहाड़ के बाद। बाहर जाने का रास्ता मालूम है ना? निकल लेना। तुम क्या रोज अपना कोटा लेके चलती हो? आज 3 का है, पहले गार्ड, फिर सेक्रेटरी, फिर मैं। कौन करेगा तुम्हारे साथ काम? वो लोग जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, जिन्हें अपने काम की कदर है, जिन्हें अपने ईगो से ज्यादा अपने टैलेंट पर भरोसा है, वो लोग जो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कुत्ता पाल लो, खुश रहो। क्या है? अब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या माया हुई है? जॉब से निकाल रही है मुझको। क्या? बाहर में जाए वो और बाहर में जाए उसकी जॉब। तू जा बाहर में। मैं गुड मॉर्निंग सर। वो मिस्टर भाड़ में है ना सर, ये क्लाइंट ना वहां जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो मना ही कर रही हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि अगर हर इंसान भाड़ में जाएगा तो कैसे चलेगा? कभी कभी ना इंसान को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि भाड़ में नहीं जाना कितना जरूरी होता है। अगर आप भाड़ में चले गए तो फिर हमारे पास कौन आएगा, है ना? पागल खाने का केस है। बनना क्या है? मुझे लगा मैं फोटोग्राफर हूँ, फोटो खींचने लगा, लेकिन खड़ूस आई। गेट आउट। वाह क्या बात है, जिंदगी में किसी की बात तो सुनी नहीं, आज उसने मेरा तो सुन लिया। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि भाड़ में जाना आसान है, लेकिन भाड़ में नहीं जाना ना, ये फैसला ज्यादा स्मार्ट है ना? तो मेरे हिसाब से आपको भाड़ में नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो चुका है। सर ये ना भाड़ने के पास जाने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। अरे दादा सुट्टो सही, अरे चली उसको प्यार से बोला कि प्लीज भाड़े के पास मत जाइए, प्लीज। मीठा बोल, मीठा। वो फीलिंग के साथ बोलूं? ओके ओके। प्लीज प्लीज आप भाड़ने के पास मत जाइए, प्लीज मत जाइए ना, प्लीज भाड़ने के पास मत जाइए प्लीज। डस्की, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तू भाड़ में जा और मैं भी भाड़ में जा रहा हूँ। बाय। क्या हुआ? मुझे भाड़ में जाना पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे मिस्टर भाड़मे के पास जाना पड़ेगा। वो क्लाइंट को लाने के लिए मैं जाऊँ? तो जाना, खड़ी क्या है? बाय सर, हैव अ गुड डे, सी यू। भाड़ में जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, हार मानने वालों की कभी जीत नहीं होती। बहू बहू, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? कुछ भी। जाके मॉडल्स के कपड़े ठीक करके आ। थैंक यू। वो वाले नहीं, मेल मॉडल्स।
सीरियसली। Welcome to Fashion in the City. Get to work. ओके। यस क्या आप मेरी जिप लगा देंगे प्लीज? श्योर। अरे सुनो, ये बटन तो बंद करो। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो इट्स ओके, मैं किसी और से करवा दूंगी। ओके। एक्सक्यूज मी, यस ये फैशन इन द सिटी का फोटोशूट कहाँ जाएगा? Good job, Perry. थैंक्स। रास्ता क्लियर करो, माया मैम आ रही हैं। Hi, I'm Dev. अर्जुन को जलाने का अच्छा मौका है। हाय, I'm सांज। हाय, आई एम अर्जुन। ओह, सॉरी, मुझे पता नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि ये तुम्हें इंटरेस्टेड है। पसंद है? वैसे भी तुझे कोई मिलने वाले आने, मौका अच्छा है, बता ले। भाई की तरह क्यों मिल रही है? ऐसे मिलो, ऐसे मिलो, ऐसे मिलो, आराम से मिलो यार। You guys carry on, okay? मिलता हूँ। इंटरेस्टेड है बॉस, एंजॉय। Thank you. वेलकम। So Sanj, tea, coffee, over me. नहीं, मुझे ना बहुत लेट हो रहा है। थैंक यू सो मच। Hey सांज, अगर हाय हाथ मिलाकर किया है तो जेट एज में बाय के लिए किड्स तो बनते हैं ना। हमारा हाई भी तो हाथ मिलाकर हुआ था। तूने ही तो कहा था कि शी इज इंटरेस्टेड इन मी। बट लड़की ने कहा ना शी नो इंटरेस्टेड। उसको सुनना हीरो। अर्जुन! अर्जुन प्लीज छोड़ना यार, जाने दे। इट्स ओके। अब तुमने लड़का पसंद किया है, रिश्ता तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन प्लीज छोड़ दे यार। अर्जुन प्लीज छोड़ दे यार। हेलो माया, देयर इज अ प्रॉब्लम। गाड़ी घुमाओ।
कुत्ता इंसान बनने की कोशिश करे तो उसे फैमिली मेंबर बनाया जाता है। पर जब इंसान कुत्ता बन जाए तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। कल आकर अपना टर्मिनेशन लेटर लेकर चले जाओ।